नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, हॉलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का विषय है जो हम आगामी 7 और 8 अगस्त को शाम को 5 से 7 बजे हम जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि वो ट्रेनिंग में क्या क्या आप सीखेंगे, कौन कौन सिखाएंगे, उसके बारे में एक सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं। तो आज के बारे में आज की ट्रेनिंग जो हमारी ट्रेनिंग होगी उससे पहले मैं आपको अपने ट्रेनर के बारे में बताता हूं। तो उसमें सबसे पहले ट्रेनर हैं हमारे डॉक्टर शैलेश। डॉक्टर शैलेश के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे भारतवर्ष में मैं इतने सारे लोगों से मिला। जब मैंने भारतवर्ष भ्रमण किया तो मैंने देखा कि शैलेश भाई ओजस्वी, तेजस्वी, ब्रह्मचारी और क्रांतिकारी व्यक्ति अभी तक जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जीवन भर सोचा है कि राजीव भाई के विचारों को पूरे देश में फैलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। घर घर देसी गौ माता लेके जाएंगे। हर व्यक्ति को स्वस्थ करने का जो उनका निर्णय है कि हर गांव में गुरुकुल करने का जो निर्णय है, जो कि बड़ा ही क्रांतिकारी सोच है और बड़ा ही टिपिकल है आज के समय में, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। और शैलेश जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने BAMS भी किया है आयुर्वेद में और MD किया है उन्होंने पंचगव्य में, और पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है। तो मैं उनको नमन बंदन करना चाहता हूं और आप सबका सौभाग्य होगा कि आप उनको सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप उनको ज़रूर सुने और आप 5 से जो आपका 5 से 7 का टाइम आप निकालें, 7 से 8। और हमने इस प्रोग्राम को शनिवार और रविवार को रखा है ताकि आप समय निकाल सकें। और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो YouTube और Facebook पे भी लाइव प्रसारण रहेगा। और वैसे हम इसको जूम पे कर रहे हैं। अगर आपके प्रश्न उत्तर हैं तो आप जूम पे भी कर सकते हैं। तो ये है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी भाई शैलेश जी को ज़रूर सुने। बड़े ही क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और गाय के ऊपर उनका विशेष ज्ञान है और पूरे देश में भ्रमण करते हैं। स्वदेशी कथा और गौ माता की कथा के बारे में बहुत उनका गहरा विचार चिंतन है और उनका प्रचार भी करते हैं। तो दूसरे हमारे एक व्यक्ति हैं डॉक्टर नीरज आर्य जी। तो डॉक्टर नीरज आर्य आज की तारीख में भारतवर्ष में योग के सिद्ध महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुष से मिलना, दर्शन करना अपने आप की एक सौभाग्य सी बात है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो मैं उनके संपर्क में हूँ और जो उनकी कृपा है, जो वो मुझे एसोसिएशन दे रहे हैं। तो अभी तक ये भी जो भाई हैं ओजस्वी, तेजस्वी, अखंड ब्रह्मचारी और क्रांतिकारी पुरुष हैं और पूरे देश में घर घर योग और घर घर गौ माता का एक अभियान चला रहे हैं। तो ये जो हमारे जो क्लास में योग से कृषि का क्या संबंध है, योग से कृषि कैसे, योग का योगदान क्या है कृषि में, तो ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आएँ और इनको सुनें। फिर तीसरे एक महान व्यक्ति हैं कान सिंह निर्माण जी, और एक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जोर की ढानी। तो इन्होंने जोर की ढानी जो कि सीकर राजस्थान में, इन्होंने एक प्रोजेक्ट खड़ा किया है जिसको पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग बाग देखने के लिए आते हैं। और गाय के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि क्रांतिकारी गौभक्त हैं ये, और बहुत ही गहरी सोच समझ रखते हैं और बहुत ही गहरा इन्होंने काम किया। सीकर राजस्थान जहाँ पे पानी की कमी है, बंजर भूमि है, जो लोग कहते हैं बंजर में कुछ नहीं होता, तो उनको ये मॉडल जाके वहाँ पे देखना चाहिए। और सनातन संस्कृति के हिसाब से कैसे रहा जाए, इन्होंने इसके ऊपर नेचुरल लिविंग के ऊपर बहुत काम किया है। मड हाउस मिट्टी के घर पे बहुत अच्छा काम किया है। तो बारीकी से जो चीज़ें विलुप्त हो गई हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत बारीकी से काम किया है। तो किसी को जो भारतवर्ष में चीज़ें नहीं मिलती सनातन संस्कृति से संबंधित, वो यहाँ पर मिल सकती हैं। और ये हमारे ट्रेनिंग में एक लेक्चर देंगे और जो इनका मॉडल है उसको भी दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कान सिंह निर्माण जी को सब सुने। अगर वो कोई ज़्यादा जानकारी जानना चाहता है तो जोर की ढानी गूगल पर डाल के उनके बारे में सर्च कर सकता है, या कान सिंह निर्माण जी के नाम से भी सर्च कर सकता है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसा वो काम कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न से भी नवाजा जाए। तो बहुत क्रांतिकारी महान पुरुष हैं। फिर है कि रवि सिंह चौधरी जी, जो कि संपूर्ण कृषि उत्थान के नाम से एक झारखंड में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो राजीव भाई ने कहा था कि अभी भी भारतवर्ष में ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे लोग बागों ने 50 और 100 रुपये का नोट नहीं देखा, मतलब खाने के लिए एक वक्त का खाना है, खाना भी नहीं है। तो ऐसी जगह इनका जन्म हुआ है और इन्होंने सोचा है कि वो किसान को स्वावलंबी बनाएंगे। और मैं रवि भाई को सुनना था तो वो कह रहे थे कि अभी भी झारखंड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 का नोट नहीं देखा।
कह रहे कि ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 10 का नोट नहीं देखा। इतनी गरीबी है और वहाँ पे ये प्राकृतिक कृषि का प्रचार कर रहे हैं। मैं इनको नमन बंदन करना चाहूँगा कि झारखंड से जैसी जगह में वो काम कर रहे हैं। और सारे के सारे जो महान पुरुष हैं ये आपको 7 से 8 अगस्त को शाम को 5 से 7 बजे टाइम देंगे। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग में का पार्ट बने और जुड़ें और आप इनका आशीर्वाद दें और इनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। नमस्कार, वंदे मातरम।